क्लास बोलो बच्चों, डाउट्स। सी द 14th, 4th, 2nd। पहले 2nd बताते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। रेशियो क्या दे रखा है? 3:4। एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट तो बोल रहा है 15 है, तो बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? फाइंड कॉन्सिक्वेंट। बहुत सिंपल है क्लास, देखो इधर रेशियो 3/4 था, ये होता है एंटीसीडेंट और ये होता है कॉन्सिक्वेंट। उसने क्या बोला? एंटीसीडेंट है 15, तो यहाँ 15 कैसे बनेगा बताओ? 3 को आप 15 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5, 15/20। तो 15 आ गया आपका और 20 आ गया आपका, सो आंसर इज 20। कौन सा ऑप्शन है ये? ओके नेक्स्ट 14th, 4th। इसको रब करें पहले। अरे बच्चे मुझे कम लग रहे हैं क्लास में, एब्सेंट है। पूरे हैं बच्चे? कोई एब्सेंट? एब्सेंट है ना? रब करें क्लास। Question number 4th. The ratio compounded of two is to 3, 9 is to 4, 5 is to 6 and 8 is to 10 is। तो इन सभी रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा? कंपाउंडेड रेशियो के बारे में कल बताया था। 2/3, 9/4, 5/6, 8/10। सबको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे बताओ? 4 1 जा, क्या आंसर आ रहा है बोलो? सब कैंसिल हो गया, आंसर 1:1। इजी। नेक्स्ट बोलो, डाउट्स बोलो बेटा। 21 से पहले किसी का डाउट? 14 से पहले किसी का डाउट? 14 से पहले किसी का डाउट नहीं है? डाउट्स नहीं है बोलो। 10th इसको रब करें पहले। इसको रब कर दे क्लास। Question number 10th. The ratio compounded of of 4:9, the duplicate ratio of 3:4, the triplicate ratio of 2:3 and 9:7 is। क्या निकालना है मुझे? कंपाउंडेड रेशियो किसका? एक तो 4/9, इसके बाद डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो 9 और उसके बाद 2:3 का ट्रिप्लीकेट, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
और अगला है 9 बाय, भाई मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है किस किस का, एक तो 4 बाय 9 का, अब इसका डुप्लीकेट करना मतलब स्क्वायर करना 9 बाय 16, और इसका ट्रिप्लीकेट करना मतलब 8 बाय 27 और 9 बाय 7। सोचो 9 से 9 कैंसिल, हाँ 8 2 ज़ा 9 3 ज़ा, so this will be 2 2 ज़ा, what left 2 by 2:21 आ रहा रेशियो, चेक करो। Yes, option C is correct. Any other? 14 से पहले किसी का डाउट है? किए हैं आप लोगों ने? नहीं किए? प्रथम क्यों? उसके बाद क्या हुआ? और आपने क्यों? 25 करने से ना करें ही नहीं तो डाउट कैसे पूछोगे भाई? अब आपने 25 कंप्लीट, योगेश कंप्लीट, कोई डाउट नहीं तुम्हें? सीधा 14 है, 10 तक करें पूरे 25, वेरी गुड, सही बताओ। हाँ तुम 25 20 क्यों 5 क्यों छोड़े? ज़्यादा हो गया था, 20 तो बहुत हो गया भैया, 5 तो आप ही करोगे, सही है ना? गर्ल्स आप बताओ कितना होमवर्क किया? 25 कंप्लीट, एंड योर 25 कंप्लीट, सबके 5 की छोड़ दिए? पूरा करेंगे तो बदनामी हो जाएगी, होमवर्क पूरा कर लिया भाई, ऐसे कैसे होता है? हाँ 20 करके 5 छोड़ना समझ में नहीं आता मुझे। चलो अब मुझे क्या बताना है बताओ? 14 बताना है, 14 से पहले कुछ बताना है? नहीं, पूरा हो गया 25, 20 तक किए हैं, करे पूरे है ना तुमने? पूरे क्यों? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्लास, बोलता है 2 numbers are in the ratio 2:3, 2 numbers are in the ratio 2:3, तो एक हो गया 2x, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, और सेकंड नंबर 3x, फर्स्ट नंबर 2x, सेकंड नंबर 3x। आगे क्या बोलता है? 4 subtracted from each, 4 subtracted from, so 2x minus 4, 3x minus, now the ratio becomes 3:5, ratio becomes 3:5। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, x क्या आया? x का वैल्यू 8, तो नंबर्स क्या हो गए? 2 × 8 16 and 3 × 8 क्या पूछा है इसने? हाँ नंबर्स 16 and 24, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका बताऊंगा 14th, इसको रब कर दूं मैं? 14 नहीं आया तेरे को? क्या कर रहा है भाई तू? एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी है, स्मार्ट वर्क नहीं किया तूने फिर। रब करें? क्लियर है? पक्का रब कर दो उसको? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज बातें मत करो, कुछ प्रॉब्लम है? नो। क्वेश्चन नंबर 14, यार ये क्या बात है, ऐसे पढ़ा थोड़ी पाऊंगा मैं। आप लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है, तो आगे बढ़ जाओ आप, पीछे एडिशनल एक्सरसाइज करके पीछे बैठ के कर लो। जिस किसी ने 25 मेरी बात सुनो, टाइम वेस्ट मत करो।
अगर 25 के 25 कंप्लीट है और कोई डाउट नहीं है, और मैं डाउट बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पीछे बैठ जाओ, मिसलिनियस जो है ना पीछे एडिशनल वो कर लो, सीधी सी बात है, वो डिस्टर्ब मत करो। डाउट हैं तो रुक के पूछो, सबके डाउट्स को सम्मान करो, सबका डाउट होता है। तुम्हें लगता होगा उसका डाउट ईजी है, उसने ईजी पूछ लिया, पर उसका डाउट तो डाउट होता है ना, ऐसे एक दूसरे को मत करो भाई, है ना। 14 देखो बच्चों, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का रेशियो क्या है? 2:7:11। एक बात पता है, ये रेशियो है 2:7:11। सो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा बोलो, और सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल। ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180, 2x 7x 11x 180, कितना हुआ ये? x कितना आया? x कितना आया? 9। सो फर्स्ट एंगल कितना है बेटा? 7 × 9, 11 × 9, ये आपके एंगल्स। इससे हटकर एक सवाल पूछूं, ये तो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है। सपोज कोई पॉलीगन है, सुनना मेरा सवाल, पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब n साइड पॉलीगन, और उसमें n साइड से तो n इंटीरियर एंगल्स होंगे, और मुझे फाइंड आउट करना है कि उस n इंटीरियर एंगल से सम क्या होगा। तो कैसे फाइंड करोगे? हाँ फॉर्मूला होता है, तो बताओ ना। n मतलब याद नहीं है? हाँ वो अलग प्रॉपर्टी है, वो अलग प्रॉपर्टी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सपोज पॉलीगन है n साइड्स का, n साइड्स का पॉलीगन है तो n साइड्स होंगे और n इंटीरियर एंगल्स होंगे। उन n इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला था, वो क्या था? n नो नो नो, 6th क्लास में बच्चा पढ़ता है, आप 12th पढ़ चुके हो, चलें 6th में n माइनस, कोशिश कर रहा है लड़का, लेकिन काफ़ी हद तक सही जा रहा है, बट काफ़ी हद तक गलत भी है। वो पार्शियली करंट पार्शियली राइट, आधा सही आधा गलत है। प्रथम क्या कर रहा है तू भाई? ऐसे ना कर, आप लोग बोलिए, इतने होनहार बच्चे बैठे हैं मेरे सामने। सॉरी, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, तुम डिराइव कर रहे हो फॉर्मूला, ये तो मतलब ही नहीं है। लेट्स एंजॉय देयर ओन क्लास, सीरियसली बेटा, मैं इनको डिस्टर्ब करो। हमें दुनिया से मतलब नहीं। बेटा मैंने कुछ पूछा, हेलो ध्यान का है, मैंने फॉर्मूला पूछा था, नहीं है, क्वेश्चन कर रहे हो, डिस्टर्ब मत करो उन्हें, ठीक है? ओके, मैंने एक फॉर्मूला पूछा जो तुम्हारे काम आ सकता है कि अगर पॉलीगन है n साइड्स का, तो उसमें n साइड्स और उसमें n इंटीरियर एंगल्स, तो उन n इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास क्या अवेलेबल है? n-2 × 180। ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, ट्राइंगल में n होता है 3, सो 3 - 2 × 180 कितना हुआ? 1 × 180 180। बिल्कुल करेक्ट है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है? 180। सपोज n = 4, n = 4 मीन्स क्वाड्रिलेटरल, सो n = 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 × 180, 4 - 2 2 2 × 180, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360। ऐसे आप डेकागन और उसके आगे भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला इज n - 2 × 180। ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक्स। क्लियर?
क्वेश्चन का पार्ट नहीं था पर थोड़ा हटके बताया, जरूरी है बताना। आगे बढ़े। काम तो क्या कब आ जाए पता ही नहीं पड़ता बेटा। अब करें इसको, क्या करूं फिर? अब नहीं करूं? नहीं मैं रब कर रहा हूं तो प्रॉब्लम है? नहीं मैं रब करूंगा, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। रब करें, पढ़ाने की फीलिंग आती है रब करते हैं तो, है ना? नहीं तो मैं शाम को पढ़ाऊंगा तब भी ऐसे करूँगा तो होगा ही नहीं। गेटिंग? दिक्कत है ना यार, हाथ यही चलता है रब करते, आदत ऐसी है। नो रब करें क्लास। नेक्स्ट कौन सा बताना है बताइए? 15 कौन बोला? 15, हाँ 15 देखो बच्चों, 15 बोलता है डिवीजन ऑफ, 15 बोलता है डिवीजन ऑफ रुपीज 324। 324 रुपीज को डिवाइड करो बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 11:7। तो एक्स और वाई को कितने पैसे मिलेंगे? ये तो बहुत आसान था। सुनो, एक्स को मिलेंगे कितने? 11x। स्मॉल एक्स है ये कैपिटल एक्स है, फर्क है। कैपिटल एक्स नेम ऑफ पर्सन है, स्मॉल एक्स एक वेरिएबल है। और कैपिटल में कितना मिलेगा? 7x। दोनों का मिला के सम कितना है? पैसा तो कितना है हमारे पास? 324 ही तो है। कितना हुआ ये? 18x। 324 x becomes 324 upon 18 कितना होता है? 18 18 जा 324, 7 निकल 289, हाँ सही है। x 18, तो ये कितना हो गया? x के पास 11x, 11 इंटू 18 करना कितना आता है? और 7 इंटू 18 कर लो, आंसर आ जाएगा। कितने आंसर आ रहा है? 198 आ रहा है ना ऊपर, और यहाँ पे 126, बिल्कुल। और पूछो, 18 बता दूं? 18 करते हैं। नहीं समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? आज वो भी गायब हो गया ना, जसकिरत। ये गायब क्यों हो जाते हैं? ऐसा इतना अच्छा वेदर हो रहा है, बैड मत बोलो प्लीज़। इतने अच्छे मौसम को बैड बोलते, शर्म नहीं आती? वो बाकी धूप अच्छी लगती तुम्हें? 16 थी तो नहीं, 16 बताना है। 16 बताता हूँ बच्चों, पहले इसको रब कर दे क्लास। इसको रब कर दे क्लास। क्वेश्चन नंबर 16। आनंद अर्न्स ₹18 7 आवर्स। आनंद का क्या बता रखा डिटेल? क्यों कितना अर्न करता है क्लास? ₹80 in 7 आवर्स। प्रमोद की स्पेलिंग गलत है ना? क्या नाम उसका, स्पेलिंग उसकी, हम क्यों बीच में है? हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रमोद लिखा हुआ है। रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। अरे पहले 1 आवर की अर्निंग फाइंड आउट कर लो क्लास। आनंद के बारे में क्या दे रखा है मुझे कि भाई 7 आवर्स में ₹80, तो 1 आवर में कितना हुआ? ₹80 बाय 7। और प्रमोद के बारे में क्या हुआ? 12 आवर्स में ₹90। सो 1 आवर में क्या हुआ? 90 बाय 12। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 3 4 जा 3 30 जा, 2 2 जा 2 15 जा। आंसर क्या हुआ? 15 बाय
अब इनकी अर्निंग का ये भी 1 आवर के लिए हो गया, ये भी 1 आवर के लिए हो गया, टाइमिंग सेम हो गया। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करो। कैसे? 80/7 रेशियो 15/2। सबसे पहले क्या करोगे? 7 और 2 एलसीएम 14 होता है, तो आप ऐसा करो 80/7 को करो आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा? है ना? और ये 15/2 है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, 15 7 105 एंड 14। अब 14 हो जाएगा कैंसिल रेशियो में, तो क्या बचा? 160 रेशियो। हाँ, इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं 5 की टेबल से। 5 से 15 चेक करो, ये आंसर आ रहा है क्या? श्योर? नेक्स्ट कौन सा पूछना है? 18 बता देता हूँ मैं। इसको रब करूँ पहले? तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा मैथ्स का, बहुत टाइम टेस्ट नहीं लिया। हाँ, एमसीक्यू क्यों दूँ? हाँ, अच्छा, नहीं यहाँ पे तो सब्जेक्टिव ही दो। सही बात है, समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। हाँ, समझ रहा हूँ, टाइम दे दूँगा मैं तुम्हें। चलो अब करें इसको। सब्जेक्टिव तो डरते हो, कल को पड़ोस का बच्चा कि बोलेगा भैया क्वेश्चन सॉल्व करो, बोलेगा ऑब्जेक्टिव ला, शर्म नहीं आएगी? इज्जत का मालूम लग जाएगा ना। हाँ, नेट तो बंद हो रहा है, सारी सिचुएशन लेके चलो। अच्छा, वाईफाई के भरोसे हो तुम। चलो अब करें क्लास। कॉपी हुआ ये? क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपने? 18th। PQR. P, Q and R are the three cities ratio of the average temperature between P and Q. P और Q का टेम्परेचर है 11:12 और P और R का रेशियो है टेम्परेचर का 9:8। फाइंड करना है मुझे रेशियो ऑफ Q/R। अच्छा सवाल है ये, सबने कर लिया? देखो P/Q कितना है बेटा? 11/12 है। इधर P/R कितना है? 9/8 है। मुझे निकालना है Q/R। सबसे पहले इसको करो रेसिप्रोकल। ये P/Q दे रखा है ना, इसको कर दो Q/P, तो ये हो जाएगा 12 इक्वेशन नंबर 1। सिंपल इन्वर्स कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने। P/Q 11/12 था, जस्ट अप्लाई इन्वर्स, तो Q/P इक्वल्स टू बिकम्स 12/11 और इसे मार्क कर रहे हो इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जब दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS मल्टीप्लाई विद LHS, RHS मल्टीप्लाई विद RHS। सो Q/P मल्टीप्लाई विद P/R और 12/11 इंटू 9/8। अच्छा, P से P कैंसिल, Q/R कितना हो गया बताओ? 4 2s 4 3s कितना हुआ ये? 27/। सो Q/R कितना आ रहा है? चेक करो आंसर। आ रहा है ऑप्शन? ओके, नेक्स्ट कौन सा बताना है? 20 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इसको रब करें क्लास, कॉपी करो। कल स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन, नया टॉपिक। आपने लॉग थोड़ी पढ़ा होगा कभी, लॉगरिथम। 11th-12th में लॉग थोड़ी पढ़ा है, लॉगरिथम। लॉगरिथम था ही नहीं ना आपके, अप्लाइड में था। बाकी बच्चों को दिक्कत आएगी, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, पढ़ाएंगे। इसको रब कर दे क्लास।
कॉपी हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 ना, if P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square ratio Q minus x square, then x square is dash. ये किसने सॉल्व किया? आपसे हो गया? ये आपसे भी हो गया? गुड, बढ़िया। बोलता है P is to Q is a sub duplicate ratio. सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर रूट. सो P by Q equals to square root of P minus x square, square root of Q minus x square. अब इसके अंदर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म करना तो क्या होता है? स्क्वायर रूट को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका स्क्वायरिंग कर दो. तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हो गया पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या किया जाए इसके अंदर? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करें, क्रॉस भी कर सकते हैं. क्रॉस कर दो, चलो. पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, पी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर. वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कॉन्स्टेंट्स ऑन. सो माइनस का पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू, एक्स स्क्वायर कॉमन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. टेक पी क्यू कॉमन क्यू माइनस पी. सो एक्स स्क्वायर कितना हुआ? पी क्यू, क्यू माइनस पी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. एक्स स्क्वायर बिकम्स पी क्यू, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी हो जाएगा ये, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी. सो क्यू माइनस पी गेट कैंसल्ड आउट. एक्स स्क्वायर बिकम्स पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू. Which option is correct? C option correct. Any doubt? इसके बाद पूछो. 21 कुछ ऐसा ही है शायद. 21 भी हो गया आपसे? हो गया? नहीं हुआ? हो गया. कार्तिक हो गया? इसके बाद के चैप्टर्स तुम्हें मजा अच्छा लगेगा. सीक्वेंस सीरीज, पी एंड सी, सब नया लगेगा. अभी तक ऐसा लग रहा है 6, 7, 8 का टच है, पड़ा हुआ है. अब नई चीज़ें आएंगी आपके सामने. परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एपी, जीपी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ नया. फील्स गुड, मज़ा आएगा आपको ना. सारे नए हैं. तो पी एंड सी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, एपी, जीपी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तब मज़ा आएगा पढ़ाने में ना. 11, 12 के दीदी मैथ्स, आईपी का मैथ्स. हाँ, 11th में आईपी थी और 12th में आईपी से फिजिकल में आए. तो मैथ्स पढ़ लेते. नहीं, मैथ्स नहीं. रब कर दे क्लास. इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है क्लास? पक्का? इसको रब कर दे. क्वेश्चन नंबर 21. If 2s ratio 3t is the
duplicate ratio of 2s minus p ratio 3t minus p, then A ऑप्शन है p स्क्वायर इक्वल्स टू 6st, B ऑप्शन है p इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ st, C ऑप्शन है 2p इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ st, एंड D है NOT, नन ऑफ दीज। स्टार्ट कैसे हो क्लास, देखो इधर बोलता है 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो? स्क्वायर। स्क्वायर सब डुप्लीकेट होता है स्क्वायर रूट, एंड द डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर। सो 2s माइनस p होल स्क्वायर 3t माइनस p, यही होता है क्या? ये पॉइंट क्लियर है? आगे कैसे बढ़ेगा? 2s 3t a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या प्लान है? 2s 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp, देन उसके बाद 3t 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp, ये हो गया 2 9 18 st स्क्वायर 2sp स्क्वायर माइनस 12 stp, माइनस का 12 stp माइनस का 12 stp क्या हो गया? कैंसल आउट। उसके बाद क्लास 18st स्क्वायर माइनस का 12s स्क्वायर t 3p स्क्वायर t माइनस का 2sp स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया राइट साइड, और इस प्लस 12s स्क्वायर को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड। इसमें कुछ कॉमन है क्या? 6st, तो क्या हो गया? 3t माइनस 2s, और यहाँ पर p कॉमन, p स्क्वायर कॉमन, तो 3t माइनस 2s, सो 3t माइनस 2s 3t माइनस 2s क्या हो गया? कैंसल आउट। सो p स्क्वायर क्या आया? p स्क्वायर इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ st, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनी डाउट? करना पड़ता है इसको, हो जाता है, लेकिन थोड़ा हेर बदल, लेफ्ट से राइट में ले जाओ, राइट से लेफ्ट में ले जाओ, कॉमन ले लो, कैंसलिंग कर दो, थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा मॉडिफिकेशन, आंसर कैलकुलेशन। ओके, कुछ नहीं है इसके अलावा। मैथ्स में बस यही है ना? हाँ, फिर हेरा फेरी है ना? सही है ना? और आंसर आ जाता है। बढ़े आगे तो खुश होता ना मैथ पढ़ के ये। हाँ हाँ, नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? बताइए क्लास, इसको बात तो कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्या डाउट है बताओ? 23 बताते हैं। इसको रब कर दो पहले। ये कॉपी कर रहे हो आप लोग? कॉपी किया है इसको पूरा? प्रथम हो गया ये। इसको रब कर दे क्लास। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्लास। नंबर the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1:4। पहले रेशियो क्या था? 19:31
ध्यान से सुनो क्लास, बातें कर ले। रेशियो था पहले 19:31। सो टर्म्स क्या हुआ? फर्स्ट नंबर बोलो 19x और सेकेंड नंबर 31x। अब इसमें से क्या माइनस करूं मैं? इसमें से हम क्या माइनस करें? द नंबर विच वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। सपोज के, हम के सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 19x माइनस के, 31x माइनस के। नाउ द रेशियो बिकम्स, क्या बोला इसने? नाउ द रेशियो बिकम्स 1:4. The number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, reducing it to 1:4. अब क्या करोगे इसके अंदर? नाइनटीन 4 जा 76. सो माइनस का 4k इक्वल टू 31x माइनस k। अरे बात नहीं, ये कितना हुआ? सो k क्या हुआ क्लास? 15x। k क्या हुआ? उसने क्या पूछा है? द नंबर विच when subtracted from each of the terms. So हम माइनस करेंगे 15x। नहीं, रेशियो 19:31 है ना। अब सीधी सी बात है, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने क्या किया था, यहाँ पे 19x माइनस के किया था ना, और यहाँ पे 31x माइनस के किया था। अब k की जगह क्या है बताओ? 19x माइनस के की जगह 15x आ गया, और 31x माइनस 15x आ गया। तो इसमें ऐसा करते हैं, अपन के x कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। x कॉमन लो न्यूमरेटर से, x कॉमन लो डिनोमिनेटर से, और वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इन शॉर्ट आप माइनस क्या कर रहे हो? 15 माइनस कर रहे हो। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? 15, क्योंकि x कॉमन लेके क्या होगा? कैंसिल। x कॉमन लेके क्या होगा? कैंसिल। सो अल्टीमेटली आप माइनस क्या कर रहे हो? 15 आंसर। कोई डाउट है इसमें? डाउट है क्या? हाँ बोलो। कर सकते तब भी x 15 आ रहा हुआ। वो सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। उसने बोला वो नंबर्स है ना, वो 19:31 के फॉर्म में है। सब्जेक्टिव में तो ऐसे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली कर तो मैं ये रहा हूँ ना, 19-15 एंड 31-15 कर तो मैं यही रहा हूँ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? समझ में आया ना? हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट? 24, 25 बताऊं? टाइम तो ना हमारे पास। स्कोर अप कर दे क्लास। सर की क्लास कितने बजे होती है? 12 बजे होती है। क्वेश्चन नंबर 25 क्लास देखो इधर। रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स। फर्स्ट ट्रेन स्पीड कितना है, और सेकंड ट्रेन स्पीड, दोनों ट्रेन्स की स्पीड का रेशियो 7:8। सेकंड ट्रेन के बारे में डिटेल गिवन है मुझे। डिस्टेंस ट्रैवल करता है 400 किलोमीटर, टाइमिंग दे रखा है 5 आवर्स। सो आप सेकंड ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो ना? कैसे? डिस्टेंस अपॉन
400/5 कितना आया? 80 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हमें नहीं पता, हमने मान लिया कितना x, और सेकंड का पता है 80, और रेशियो दे रखा है 7/8, 8 1 जा 8 10 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हुआ? सो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। अब कोई डाउट या आगे बढ़े? 1 to 25 में कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट प्रोपोर्शन। अरे शांत रहो भाई, इसको रब करें क्लास जल्दी। क्लास दो रेशियोज हैं, सपोज A/B और एक है C/D। समझ रहे हो बात को? अगर ये इक्वल रेशियोज हैं तो कहलाते हैं ये प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब A/B C/D कर दूँ तो AD इक्वल टू क्या होता है? तो A/D और B/C, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दीज आर द एक्सट्रीम टर्म्स, और ये दोनों मीन्स। कुछ कॉपी करना है और आगे बढ़े इसमें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एनी डाउट? कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आने लगेगा क्या हो रहा है। अभी कहाँ टाइम हुआ यार? सर 11:15 पे आते हैं ना। तुम चाहते क्या हो नहीं पढ़ाऊँ? सीधा सीधा बोलो। बच्चे इतने खुश हैं पढ़ के, तो मैं कैसे जाऊँ? सही वही है ना। अब करें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एग्जाम्पल 1 देखो, बोलता है एग्जाम्पल 1 में नंबर्स 2.4, 3.2, 1.5, 2 क्या ये प्रोपोर्शन में है? चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले 2.4 इंटू 2 करना कितना आता है? हाँ, और 3.2 इंटू 1.5 करना आ रहा है? 3.2 इंटू 1.5 4.8 होता है, 4.8। तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोर्शंस पर है और ये मीन्स पोर्शन पर है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ऐसा आते हैं हम क्या बोल देंगे? यस, दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है। एग्जाम्पल 2, मैं इसको रब करूं, इसको रब कर दे क्लास। एग्जाम्पल 2 बोलता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3, 3/7, 4. Fourth proportional be x. Let the fourth number be x. So 2/3,
रेशियो 3/7 प्रोपोर्शनल टू 4:x। ऐसे तो लिखेंगे 2/3:3/7 4:x। इसको ऐसे भी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2/3 into x 3/7 into 4। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2/3 into x इक्वल टू 3/7 into 4। अब क्या हुआ ये x निकालने के लिए बताओ। 2x/3 12/7 x becomes 12/7 3/2 2 6 ये कितना हुआ 18/7। चेक करना आंसर यही आ रहा है क्या। फोर्थ प्रोपोर्शनल 18/7। यस ठीक है, मैंने एग्जाम्पल 3 कर दिया, 2 बोल के थर्ड कर दिया मैंने, 2 स्किप कर गया मैं। हाँ तो आप कर लोगे भाई, पता है कर लोगे ना, सही बात है। बढ़े आगे इसमें, इसको रब करें क्लास। इसमें कोई डाउट, इसको रब कर दें। नहीं पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो उसको, पढ़ो पढ़ो, डीपली चला क्या ना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 2.4 kg, 9.6 kg। ये कैसे होगा थर्ड प्रोपोर्शन। सुनो 2.4 रेशियो x प्रोपोर्शन x इज टू 9.6 ऐसे होता है ये। जब ऐसे बोलता है ना केवल 3 ही है तो वो जो सेकंड वाला होता है ना वो रिपीट होता है। गेटिंग माय पॉइंट। वैसे हमारा a इज टू b प्रोपोर्शन c इज टू d होता था ना, पर अगर 3 ही नंबर हो, केवल a b c हो प्रोपोर्शन में, तो कैसे होता है a इज टू b प्रोपोर्शन b इज टू c होता है। अगर 3 ही नंबर्स है ना प्रोपोर्शन में a b c, तो कैसे होता है a इज टू b प्रोपोर्शनल टू b इज टू c। तो यहाँ पर भी वही होगा 2.4x x 9.6। अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, so 2.4 into 9.6 equal to x into x square। x becomes square root of 2.4 into 9.6। कर लोगे से 2.4 को 9.6 से मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आंसर आ रहा है। कर लोगे क्या। इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल 5 वैसे ही है। इसमें हमने शायद एक थर्ड प्रोपोर्शन बोला है इसने। वेट अ मिनट, 9.6 रिपीट होगा इसके अंदर। एक मिनट, इसने थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, मीन नहीं बोला। गेटिंग, थर्ड बोला है इसने, तो ये सेकंड है, ये रिपीट होगा। रिपीट कौन सा होता है, सेकंड वन। तो इसने पूछा क्या, थर्ड, तो ऐसे लिखेंगे 2.4 रेशियो 9.6 प्रोपोर्शनल टू 9.6 रेशियो x। ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, ये होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। रिपीट कौन सा होता है, मैंने क्या बताया था, अगर a b c होगा तो a रेशियो b रेशियो c होता है। रिपीट कौन सा होता है, ये सेकंड वाला। तो सेकंड वाला यहाँ पर क्या 9.6 है। बात को समझ रहे हो आप लोग, वापस समझो। ये a b c अगर किस में है, प्रोपोर्शन में है, ध्यान दो इधर। अगर a b c प्रोपोर्शन में तो क्या होगा बताओ, a रेशियो b रेशियो c। रिपीट कौन सा होता है, यस। इस क्वेश्चन में क्या था, थर्ड निकालना है मुझे, थर्ड वैल्यू निकालनी है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड ने मान लिया
x को, तो रिपीट कौन सा होता है? सेकेंड। तो 2.4 रेशियो 9.6 प्रोपोर्शनल टू 9.6 रेशियो x। अब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 2.4 इंटू x इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6। अब x कैसे निकालोगे? 9.6 इंटू 9.6 2.4। ठीक है क्या? समझ आया नहीं आया? पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन और, इसको कितना आंसर आया बताओ? 12 8 96। 4 इंटू 9.6 कितना आ रहा है? 38 पॉइंट। सो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ रहा है? 38.4। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ रहा है? 38.4। लास्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, इसको कंप्लीट करते हैं। मैं इसको रब कर दूं क्लास? इसको रब कर दें क्लास? कर रहा है? लास्ट एग्जाम्पल है फाइंड द मीन proportion, find the mean proportion between 1.25 and 1.8। यहाँ पे ध्यान देना, इसने मीन प्रोपोर्शन बोला है, मीन मतलब सेकंड, तो क्या होगा? 1.25 मीन मतलब सेकंड वाला, उसको हम क्या सपोज करेंगे? x रेशियो x प्रोपोर्शन साइन x रेशियो 1.8। इसमें ये तो है फर्स्ट और ये है सेकंड, को मैंने क्या मान लिया? x। हाँ, थर्ड बोलते हैं, सेकंड रिपीट होता है ना, सेकंड रिपीट होता है। ओके, क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 1.25 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इंटू x कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बिकम्स 1.25 इंटू 1.8। अब x क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 इंटू 1.8। ये सॉल्व करना आता है आपको? सिंपल, देखो कैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। $25 4 जा, 25 5 जा, and 5 into 2 into 9 and 4 into 10, 10 से ही कैंसिल हो गया। सो 3/2 आंसर है। 1.5 चेक करो क्लास, हम बिना कैलकुलेटर कर लेंगे। ठीक है, 1.5। ठीक है, हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर उसकी जरूरत ही नहीं है, कोशिश करते हैं हम खुद से कर सकें। इसका एक और तरीका है क्लास, इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर वो बोले ना फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8, तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आप ऐसे भी कर सकते हो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8 के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। हालांकि फॉर्मूला वही है जो हम कर रहे हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? ए कितना? 1.25 और सी कितना? 1.8। सो बी बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 इंटू, कर लोगे? कोई दिक्कत है? चलो बाय बाय, पढ़ना घर पे, बंद कर दे इसको। होमवर्क ये इसको रिवाइज